अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहमियत की हामिल उस मौजू के ऊपर जो कि कुछ अरसे कबल से जो है वो ज़ेर बहस है, और वो है सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद, जिसके ख़िलाफ़ हसन बेग जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। और सूरत हाल अब क्या हुई है और उनको इस चीज़ की क्यों ये ज़रूरत पेश आई, पहले उनका मौक़िफ़ जानते हैं नाजरीन। क्योंकि प्रोग्राम में जब वो जा रहे थे अदालत का दरवाज़ा खटाने, उस वक्त भी हमने बात की थी। हसन बेग ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। हसन बेग, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हम पहले तो आवाम आदमी को भी बताएं ना कि क्यों ज़रूरत पेश आई कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए। सोशल मीडिया पर क्यों महसूस हुआ है कि ये गैर अखलाकी मवाद किस तरह माशरे को तबाह कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी मुल्क होता है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है हसन। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, देखिए, कोई भी मुल्क होता है, वहाँ पे कवानीन होते हैं, हर चीज़ के कवानीन होते हैं और उसको फॉलो किया जाता है। जिस मुल्क में किसी चीज़ के कवानीन नहीं होते उसको बनाना रिपब्लिक कहा जाता है कि जो मर्जी चाहे हम कुछ भी करें, बिल्कुल। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो है आ, कुछ भी बनाकर कभी भी अपलोड कर देता है और कोई पूछने वाला नहीं है उसका, और जिससे जो है हमारी जो यूथ है वो बड़ी जो है डाइवर्ट हो रही है उस तरफ। और तो हमने देखा कि भाई एक शख्स जो है वो पता नहीं कहीं वीडियो बना रहा होता है और वो गंजा हो जाता है, और उसको देखा देखी जो है, फिर जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इनको बड़ा लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अगर ये कहते हैं कि कहीं खरीदारी कर लें तो वो फौरन पहुंच जाते हैं, वो बोलते हैं कोई परफ्यूम ले लेना, वो फौरन पहुंच जाते हैं। तो वो जो एक कोई लड़की थी 15-16 साल की, उसने जो है अपना जो बहुत है सर तकलीफ दे गंजा वीडियो कर आई लिया, थी। और उसके बाद जो है उसके घर वालों ने उसको मारा पीटा, पता नहीं क्या, वो अजीब एक सिलसिला था। तो ऐसे जो है परेशान कर रहे हैं मुआशरे को, फिर वो दिखाते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं। हसन बेग से हमारा राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा जो है राब्ता बहाल हो। और हम इस वक्त नाजरीन बात कर रहे हैं कि हसन बेग से हम ये जो है वो बात करें सोशल मीडिया पे जो मवाद किस तरह गैर अखलाकी तौर पे जो है वो शेयर होता है, और उसके ऊपर जो है वो हम देख रहे होते हैं कि किस तरह उसको फॉलो किया जा रहा होता है, और सूरत हाल ये होती है कि फिर उसको फॉलो किया जा रहा होता है और हम ये देख रहे होते हैं कि वो एक बिगाड़ का सबब बन रही है। और इस वक्त सोशल मीडिया पे नाजरीन जो बेहुदा मवाद इस वक्त आ रहा है, तो यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग उसको देख रहे होते हैं, तो उनकी आंखें भी जो है वो शर्मसार होंगी। हसन बेग ने हमें दोबारा टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। हसन बेग, कंटिन्यू करें कि अब सूरत हाल क्या हुई, अदालत गए, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? बताया गया है कि जी अब पीटीए को हुक्म जारी हो चुका है कि जी हटाएं ये सारा मामला। जी जी, बिल्कुल। देखिए, जब हम लोगों ने ये अपील दायर की और चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की कोर्ट में जो है हम लोग गए और ये सारी चीजें हमने पेश की, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि ये तो बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है, और ये हमारे बच्चे जो है ये सारी चीजें देख रहे हैं, पीटीए जो है ये क्या कर रहा है अब तक। तो उन्होंने फौरन से हिदायत देते हुए कहा कि इसको कुछ भी हो इसको रिमूव किया जाए, जिस पर पीटीए के वकील ने बोला कि हमारे पास है अच्छा हसन, एक और मामला ये भी है कि हम ये देखते हैं कि हम कि जो है हसन इसको। अक्सर ये बात आती है कि जी बेरोजगारी बहुत है, पैसे कमाने का एक जरिया दिखता है, तो लोग उसको अंधा, वो ये नहीं देखते कि इससे किस तरह के माशरती मसाइल पैदा होंगे, आप क्या कर रहे हैं। वो तमाम लिमिट क्रॉस करके सिर्फ व्यूज़ के लिए, और बिलखुसूस उनको कहीं लगता है कि जी बेरोजगारी बहुत है, पैसे इस तरह कमाए जा सकते हैं, तो ये भी कोई वजह है? आप क्या समझते हैं? नहीं, बेरोजगारी का इससे क्या ताल्लुक? मतलब आप कोई भी चीज कर ले और बोल दे बेरोजगारी है, हम तो ये करेंगे। देखिए, हर चीज जो है, मैंने फिर बोला कि हर चीज जो है कानून के दायरे में, तमीज और तहजीब के दायरे में, अपने माशरे को, कल्चर को देखते हुए, अपने मजहब को देखते हुए की जाती है। ये नहीं कि आप बेरोजगारी का झंडा लगाएं और कुछ भी कर दें और बोलें कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं किसी मॉर्निंग शो में गया, एक खातून मुझसे पूछती है कि जब उनके वालिदैन को प्रॉब्लम है, जब जो कंटेंट बना रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? ओ भाई, इस तरह नहीं चलते। ये बनाना रिपब्लिक होते हैं, ऐसे ममालिक जहाँ पे कोई भी कुछ भी करे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है या मेरी बीवी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आप मोहल्ले में जाकर किसी का गला काट दूं, मैं कुछ भी कर लूं। मैं बोलूं भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो लोग नंगे घूमे, ये कौन सी साइंस है यार कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है?
दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया में जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं, आप भी टीवी चैनल पे काम कर रहे हैं, आप भी लॉस को फॉलो करते हुए काम करते हैं, आप भी जो कोई भी लफ्ज अदा करते हैं, बोलते हैं कि माशरे में इस लफ्ज से कोई बिगाड़ पैदा ना हो। ये सारी चीजें देखते हुए हम लोग कोई चीज बनाते हैं। आज क्या हो गया है, बस आज जो एक चीज नई चली है कि फैमिली व्लॉगिंग करो, जिसमें अपनी माओ बेटी बहनों को पता नहीं, आप देखें ना, अफसोस होता है। मेरे ख्याल से हसन बेग इससे भी बढ़ चुका है मामला। अब जो टिकटॉक के ऊपर एक मर्द और एक खातून बैठ के जिस तरह की तमाशा कर रहे हैं और उल्टी सीधी जो बातें चल रही होती है नाज़ेबा, मतलब बहुत, इससे भी बहुत चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। सर वो बातें तो हम लोग ये टीवी चैनल पे कर नहीं सकते। कैमरा आपको नोटिस भेज देगा फौरन कि किस तरह की, मुझे ही समझ में नहीं आता ये लॉस जब जो है कैमरा पे फॉलो हो रहे हैं तो पीटीए पे फॉलो क्यों नहीं हो रहे। अफसोस होता है टिकटॉक लाइव जैसी चीज जो कि इलीगल है, जो कि पाकिस्तान में एक्टिव ही नहीं है, उसमें इंटरनेशनल की सिम यूज होती है और उस पर जो है चैलेंजेस के नाम पे जो जितना चैलेंज जितना मुश्किल करेगा उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कोई ऐसा चैलेंज करवाऊं जो जो आप एक जमाने में आपने नाम सुना होगा, डार्क वेब पे चैलेंजेस होते थे इस तरह, ये आपको पता है ये बात? बिल्कुल। वही चीज जो है टिकटॉक लाइव ने शुरू कर दी है और पाकिस्तान में जो है लोग गलीज टैलेंटेड चैलेंज करवा रहे हैं और उस पे जो है वो बोनस मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं और उस पे ऐसे चैलेंजेस जो हम इंटरनेशनल मीडिया पे बोल नहीं सकते वो चैलेंजेस हो रहे हैं और उसमें ना जबान का ख्याल रखा जाता है, ना कपड़ों का, ना कोई भी चीज, वो तो हम बात भी नहीं कर सकते। लेकिन इस पे पीटीए खामोश है और ये कोई छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नहीं करते सर, ये बड़े बड़े नाम निहाद इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं जो टीवी चैनल्स पे भी बैठते हैं, जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में लेक्चर भी देते हैं और लोग उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं। अफसोस के साथ हमारे यहाँ यूथ में इस तरह के लोगों को आइडियल बनाया जा रहा है जो कि माशरे का बिगाड़ है। आइडियल बनने की क्या वजह है, क्यों बन रहे हैं? मतलब एक होती है ना, ये वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए इस वक्त जब एक टीवी चैनल उस बंदे को इनवाइट करता है जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, जिसने बहुत जल्द बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया होता है, चाहे वो किसी भी तरह हो, तो जाहिर सी बात है यूथ जो है उससे अट्रैक्ट होगी। वो कुछ नहीं बता रहा होता कि मैंने जो है क्या मुश्किलात झेली क्या नहीं झेली, वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि सर मैंने काम शुरू किया, 2 महीने बाद मैंने ये गाड़ी ले ली, 3 महीने बाद मैंने ये घर ले लिया, मैंने अपनी बीवी को 15 लाख रुपए का पर्स दे दिया, मैं अपनी बीवी के साथ हर 2 महीने बाद ट्रिप पे जाता हूँ। यही बातें हो रही होती है और इस पे जो है एंकर का मेन सवाल ये होता है सर आप पैसे कितने कमाते हैं, बस यहाँ पे बात शुरू होती है, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। फिर वो बताते हैं कि मैंने अपनी बीवी को यहाँ लेके गया, मैं अपनी बीवी को वहां लेके गया। इस तरह से जब आप किसी को स्टार बनाएंगे, देखिए पूरी दुनिया में क्या होता है, ये स्पोर्ट्समैन को स्टार बनाया जाता है, जो मुल्क के लिए खिदमत करता है उसको स्टार बनाया जाता है। हमारे मुल्क में भी माजी में ये होता था कि अगर आप मुझसे पूछेंगे हॉकी के स्टार प्लेयर कौन थे, तो मैं अपने एरा के स्टार प्लेयर बता सकता हूँ, लेकिन आज के नहीं बता सकता क्योंकि मैंने किसी चैनल पे कभी भी कहीं भी नहीं देखी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 94 में स्नूकर कौन जीता था, मैं बता सकता हूँ। आप बताएंगे 1987 में स्कॉश कौन जीता था, मैं बता सकता हूँ भाई, जामशेद खान, जहांगीर खान, मोहम्मद यूसुफ, कामरान अशरफ शहबाज, ये बच्चों को नहीं पता। अरे आप 6 सितंबर के वाक़े के बारे में पूछ ले कि राशिद मिनाज कौन है, अजीज भट्टी कौन है, एमएम आलम कौन है, अब्दुल कदीर खान कौन है, लेकिन बच्चों को पता होगा कि फलाना 4 बहनें आती हैं और वो खुल के कहती हैं कि हम तो अपने वालिद के साथ बैठ के ड्रग्स पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या फिर हम लोग लेट नाइट पार्टीज पे जाते हैं, बॉयफ्रेंड रखते हैं। ये सारी बातें इंटरनेट पे हो रही हैं उस मुआशरे में जो दीन के नाम पे बना हुआ है, जो कलमे के नाम पे बना हुआ है, और यूथ जो है उनको देखिए। और अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि अभी रमजान आने वाले हैं, यही लोग जो है रमजान ट्रांसमिशन में बैठ के जो है आपको उल्टी सीधी बातें कर रहे होंगे और लोग उनको देख रहे होंगे। अच्छा हसन बेग, अब आप कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा हर्डल्स क्या आ रही है? क्योंकि देखिए सहूलियात कहीं ना कहीं मौजूद हैं, आप पर पाबंदी है, आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको आप चोर दरवाजे मौजूद है। इस चोर दरवाजे को रोकने के लिए आप क्या समझते हैं? आपकी वकला से भी बातचीत चल रही होगी, तो इस चोर दरवाजे को किसी तरह रोका जा सकता है कि अगर एक चीज़ गैर कानूनी है उसकी जो दूसरे तीसरे दरवाजे खुले हुए हैं, चोर दरवाजे, उसके ऊपर भी बात होगी, इसके ऊपर भी कोई ना कोई मामला उठता दिखाई दे रहा है, इसको भी कहीं ना कहीं रोक सकेंगे? देखिए अली भाई, हम जो भी कोई भी चीज मैं और आप अगर बंद कमरे में मौजूद है ना, उस पे भी कानून अप्लाई होता है। देखिए एक तो होता है लॉ, एक होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों चीजें मिलके सोसाइटी बनती है। अफसोस ये होता है कि हमारे यहाँ सारे लॉ मौजूद है, लेकिन अगर डकैती की वारदातें बढ़ जाती हैं तो पुलिस कहती है 10 बजे दुकानें बंद कर दो भाई, अरे आप डाकू को पकड़ो। तो वैसे ही पीटीए के अंदर सारे लॉज मौजूद है, फेसबुक के अंदर पॉलिसी है कि अगर आपके लोकल जो कवानीन है उसके ऊपर कोई कंटेंट जो है उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको देन एंड देयर रिमूव करता है फेसबुक।
लेकिन पीटीए जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। पीटीए के पास ऐसे टूल्स होने चाहिए कि एक एप्लीकेशन जो है बंदा ऑनलाइन अप्लाई करे और जो है वो उस चीज को जो है इंस्पेक्शन की जाए और उसको रिमूव किया जाए। दैट्स इट, इतना आसान है। जब 9 मई के वाकयात के बाद पेजेस बंद हो सकते हैं, जब एंटी जुडिशरी कैंपेन चलती है उसके बाद पेजेस बंद हो सकते हैं, तो हमारी यूथ को इम्पैक्ट हो रहा है, जब क्यों नहीं पेजेस बंद हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन पीटीए जो है अपनी जान छुड़ा रहा है। 4 दिन से 5 दिन से आज ट्विटर बंद है, एक्स जो है वो बंद है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। अच्छा हसन तो बेग, यही अब कानूनी सूरत-ए-हाल आगे क्या बनेगी? वुकला से आपकी बात हो रही है, वो क्या बताते हैं? क्योंकि जवाब जमा करवाया जाएगा तहरीरी तौर पे, तो वो जो बात की गई है ना कि इस तरह कंपाइल करके हमें जमा करवाया जाए, तो उसमें कंपाइलिंग क्या क्या होंगी, किस तरह पीपीटी को पाबंद किया गया है? अकील अहमद अब्बासी ने अपने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें ये बाबर करवाया है पीटीए के वकील को कि आप जो है नेक्स्ट हेयरिंग गालिबन 10 मार्च को जो है इसके ऊपर पूरी तफसीली रिपोर्ट चाहिए और आप क्या क्या काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ भी करें, हमें ये कंटेंट रिमूव होता हुआ दिखना चाहिए है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो है हमने जो है ये सारे जो लिंक्स हैं जिस तरह से आप बता रहे थे टिकटॉक लाइव के, और ये जो जिस तरह से कोई भी शख्स आके इंटरनेट पे नाउजुबिल्ला वो ये कह देता है कि खुदा जो है इस गाने में मुखातिब है, हम इस तरह की बातें जो है हमने सारी रिपोर्ट में शामिल की है। हम पीटीए को अपनी जो भी ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कर चुके हैं। अब जो है पीटीए का फर्ज बनता है, पीटीए देखते हैं कि कितनी देर में इस पे एक्शन लेता है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद जो है पर्सनली तौर पे इस केस को देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनके जो रिमार्क्स थे वो काबिले 27 थे। और हम सिर्फ ये बोलेंगे कि हम ये चाहते हैं कि आने वाली यूथ जो है एक स्टार जो है टैलेंटेड और काबिल लोगों को देखे, ऐसे लोगों को ना देखे बस। अच्छा हसन, अब देखें ना, बात ये भी आती है फिर कि देखें रूल सेट है जी। अब देखना ये भी होगा ना कि वो जो बाउंड्रीज हैं वो किस लेवल पे सेट होंगी, ना वो आपकी तरफ से होंगी ना वो किसी और की तरफ से होंगी, कानून जो कहेगा उसके मुताबिक होंगी। तो उसके ऊपर क्या बताया जा रहा है, क्या अमल दरामद होगा? क्योंकि पीटीए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को ग्राउंड बनाते हुए, भाई ये इस जुमरे में इस जगह ये चीज़ आ रही है, लिहाजा ये कानून की खिलाफ वर्जी है, इसको हम हटा रहे। तो वो जो लाइन है उसके ऊपर कोई बातचीत हुई है कि किस तरह के मवाद को हटाया जाएगा, किस तरह के नहीं? देखिए ये तो बहुत आसान है ना। देखिए गलत जो होता है ना अली भाई, गलत गलत होता है। और ये बहुत, देखिए अगर आप किसी टीवी चैनल पर कोई ड्रामा देखते हैं, उसमें कोई बंदा सिगरेट पी रहा होता है तो नीचे लिखा हो जाता है तंबाकू नोशी जो है सेहत के लिए मुजर है, ठीक है। अगर कोई जो ड्रेसिंग होती है उसमें क्लेवरेज वगैरह नजर आ रहा होता है तो उसको जो है फौरन से जो है शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है। कोई जो है स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती है, 18+ कंटेंट जो है वो नहीं दिखाया जाता, ये सारे सब लॉस तो मौजूद है। देखिए जो चीज पैमरा पे अप्लाई होती है वही चीज जो है पीटीए पे अप्लाई होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे हसन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कानूनी जंग आप लड़ रहे हैं ना, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि देखें ना, किसी भी मुल्क में मिसाल के तौर पे हम किसी भी एक सोशल मीडिया ऐप की बात करें तो उसके जो बानी हैं वो पाकिस्तान के नहीं हैं। अब उनके कानून के मुताबिक या उनकी नज़र के मुताबिक मिसाल के तौर पर डांस उनके कल्चर का बहुत सारे लोगों का हिस्सा है वो डांस, मगर शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका मायूब समझता है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज उस ऐप के ज़रिए बनाई हुई है, मगर अगर हम इस खित्ते की बात करें तो पीटीए के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं? क्योंकि डांस तो मतलब इस एक बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना कि भाई ये तो हम डांस कर रहे हैं जी, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, तो इसको फिर वो किस तरह किया जाएगा कि मार्जिनाइज किस तरह किया जाएगा, किस तरह सिलेक्टेड किया जाएगा? ये मवाद जो है वो गैर अखलाकी या ये जो है इसको गैर अखलाकी है, इसको हटाया जाएगा और जी इसको रहने दिया जाएगा? देखिए यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये सारे लॉज जो है पैमरा की जानिब से बनाए गए हैं। पीटीए में जो है ये लॉज मौजूद नहीं है अभी। ये लॉज जो है कमेटी, जैसे एक सेंसर बोर्ड होता है जो कोई भी मूवी या ड्रामे को आने से पहले जो है सेंसर करता है और उसके बाद सर्टिफिकेट देता है, वैसे ही जो है इस जो भी कंटेंट जो है जो डलता है उसके बाद आपकी रियासत उसको फिल्टर करती है, रियासत की जिम्मेदारी है। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कैमरा उठा के किसी के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दूं और कोई मुझे पूछना वाला नहीं होगा, कोई मुझे करने वाला नहीं होगा। डांस की जहां तक आपने बात की, डांस एक आर्ट फॉर्म है जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उस डांस के अंदर अगर बेगैरती शामिल कर दी जाए
तो मुआशरे की तबाही का बाइस बन जाता है वो। तो ये जो चीज है ये हम नहीं तय करेंगे, ये जो है पीटीए तय करेगी और पीटीए कवानीन पे इम्प्लीमेंट करवाएगी। हमारा काम है आईना दिखाना, हमारा काम है गलत चीज को जो है पॉइंट आउट करना, लेकिन हमारा काम एक्शन लेना नहीं है। हम एक्शन लेना किसका काम है? एक्शन लेना पीटीए का काम है। जब वो चीज पैमरा पे अप्लाई हो रही है, जब वो चीज अब एक फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक जो है हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बताता हूं 2023 के अंदर जो है एंटी मुस्लिम कैंपेन चली, जिसमें जो है नाउजुबिल्ला जो है स्केचेस बनाए गए प्रॉफिट के। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद इंडिया के अंदर से वो कंटेंट रिमूव कर दिया, क्योंकि फेसबुक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो है कदम नहीं लगाता, तो उन्होंने वो इंडिया के अंदर जो है बैन कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कंटेंट देखा जा सकता था। वैसे ही जो है फेसबुक कहता है कि आप क्या लोकल लॉ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, और जो कानून की जो आपके जो अदालत है उसकी तरफ से कोई चीज पे पाबंदी लगे तो फेसबुक उसको पॉलिसी को जो है अप्रिशिएट करते हुए उस चीज को फौरन से रिमूव करता है। ये सारी चीजें तो अब पीटीए को अपना काम करना, पीटीए को ऐसे कवानीन बनाने हैं कि भाई 18 प्लस करके कोई बंदा गालियां कैसे बैठ के दे सकता है। और अब टिकटॉक लाइव पे तो आप जाके देखे तो, मैं तो ये नेशनल मीडिया पे वो लफ्ज बोल नहीं सकता, वो चीजें डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं, ये सारी चीजें होती है उस पर तो खुला हर चीज कि मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या था इस चीज को करने में, आप ये करते हैं तो क्या होता है। और ये तो बहुत छोटी बात है, इससे बहुत बढ़ गई है बातें। देखिए ना, आप कोई भी शख्स जो है वो मोबाइल खोलता है, वो पहले बताता है कि मेरी बीवी अब प्रेग्नेंट हो गई है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, लेबर रूम के अंदर तक जिस दिन डिलीवरी हो रही है उस दिन तक की वीडियो है भाई, आप जाके देखें तो उनके चैनल्स पे। आखिरी सवाल हसन बेग, आप कितने मुतमईन दिख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को देख के, और किस तरह की हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त तक? देखिए बिल्कुल मुतमईन है और हमें अपनी अदालतों पे भरोसा है और हमें यकीन है कि हक और सच्ची जो है जीत होती है। जब जो है कोई भी चीज है, जब आप कोई भी गलत चीज के खिलाफ खड़े होते हैं तो परेशानियां आती है, जाहिर सी बात है। एक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जिसके 6 मिलियन फॉलोअर है, किसी के 10 मिलियन फॉलोअर है, किसी के 20 मिलियन फॉलोअर है, और उन सबसे एक अकेला शख्स लड़ रहा हो। और उसके बाद जो है K21, जब हमने K21 पे पहली बार बात, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने K21 पे पहली बार बात की तो हमने तो नहीं देखा कि K21 में हमें किसी भी बात पे रोका कि नहीं यार ये बात नहीं करेंगे, आप वो बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले मेरे ख्याल से हमने ही किया था हसन। अगर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पहली बार, बल्कि मेरे एक तो आपने मुझे उस पे लिया बीपर पे, उसके बावजूद आपने कई बार इसके ऊपर प्रोग्राम किए और जो है बाबर करवाए इस चीज को, और इदारों की नजर डाली कि भाई ये गलत हो रहा है। और मैंने तो किसी और चैनल पे नहीं देखी ये इस तरह की न्यूज। तो हमारे मीडिया चैनल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे K21 ने आगे आकर इस चीज को उजागर किया, इस चीज को सामने लाए लोगों को, वैसे अगर और चैनल्स भी इस तरह से हक और सच की बात आगे लाए तो बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती है। लेकिन अफसोस होता है हमारे मॉर्निंग शो के चैनल्स पे उन्हीं लोगों को स्टार बनाया जाता है, उन्हीं के साथ सेल्फी ली जाती है और फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट की इज्जत नहीं है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की इज्जत नहीं है, हमारे रिपोर्टर जो है भूखे मर रहे हैं। क्योंकि आप रिपोर्टर को स्टार नहीं बना रहे, आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर रोशनी नहीं डाल रहे, आप ऐसे टॉपिक्स को लोगों तक पहुंचा नहीं रहे। बहुत शुक्रिया हसन बेग, हमें अपने मौक़िफ़ का जो है वो इजहार कर रहे थे और बता रहे थे नाजरीन कि इस तरह का जो मवाद जो सोशल मीडिया पे इस वक्त बड़ी तादाद में शेयर किया जा रहा है, बड़ी तादाद में पोस्ट किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ अब कानूनी जंग, अदालती जंग का आगाज़ हो चुका है और PTA को अहकाम जारी हो चुके हैं। अब इसकी समाअत भी होगी और जिस तरह हसन बेग बता रहे थे कि सबसे पहले इस इशू को नेशनल TV पे K21 न्यूज़ ने ही उठाना शुरू किया था। अब ये मामला अदालत तक जा पहुंचा है और अब देखना ये होगा कि इसके नताइज किस तरह निकलते हैं। जिस तरह हसन बता रहे थे कि माशरती बिगाड़ जो है वो बन रहा है इसकी वजह से, और उसके जो नताइज हैं, उसके असरात हैं वो मरतब हो रहे हैं। नाजरीन, इसके ऊपर कानूनी और भी बात करेंगे, मगर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।